ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा टॉपिक है, टाइप ऑफ करंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। पहला है एसी करंट, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। दूसरा है हमारे पास डीसी करंट, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी करंट को पूरे जो हमें एक्सप्लेन करना है, एक चैप्टर पूरा है आपकी क्लास 12th में, एसी पूरा चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। आज हम इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सी बात करेंगे कि अल्टरनेट करंट होता क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, एसी करंट, जिसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि करंट जो है, एक ग्राफ के द्वारा समझे, करंट जो है इसे कंटिन्यूअस अपना जो है मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है और पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। मतलब ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड, एग्जांपल समझे कि मान लीजिए कि हम 1 2 3 इस तरह से हमने ग्राफ के नाम दे दिया कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ये देखिए कंटिन्यूअस 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यानी कंटिन्यूअस अपनी क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पीरियोडिकली चेंज कर रहा है ना। देखो ध्यान दो, अपना मैग्नीट्यूड देखिए, ये कंटिन्यूअस मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, साथ में क्या चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। ऐसे सिस्टम को हमने नाम दिया है अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट। तो इसको हम क्या डेफिनेशन करेंगे, करंट whose magnitude change continuously देखो लिखा हुआ करंट whose magnitude change continuously but direction change periodically is called AC या अल्टरनेट करंट। ग्राफ में आप समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहा है कि ग्राफ में देखिए कि क्या कर रहा है ये कि मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। देखिए चेंज कंटिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, बट पीरियडली उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है पीरियड बाय पीरियड। फर्स्ट पीरियड आप ये समझ लीजिए, सेकंड पीरियड आप ये समझ लीजिए, पीरियडली चेंज हो रहा है। इस सिस्टम को हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। समझ में आ गई? तो इसको हम यहां पर 0 ले लेते हैं, यहां पाई उसने कंप्लीट किया, इस जगह पाई कंप्लीट कर रहा है, एक 180 पूरा एक अपना सर्किल का, इसको फुल साइकिल कहते हैं। हाफ साइकिल का हो गई, यहां तक हो गई हाफ साइकिल। इसके बारे में हम एक चैप्टर हमारा अल्टरनेट करंट, पूरा चैप्टर इसमें समझेंगे कैसे कैसे होता है, क्या क्या है, सब पढ़ेंगे। इतनी नोट कर लीजिए, फिर में नोट करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। तो हमने हेडिंग बनाई डीसी, जिसको डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट भी बोलते हैं, यानी फिक्स होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, जो से अपना इसका चेंज ना करता हो, डायरेक्शन चेंज ना करता हो, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हुज मैग्नीट्यूड
करंट लिख लिया, तो लिखें करंट whose magnitude and direction remain same is called डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। इसका ग्राफ देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये टी टाइम, ये हमने करंट दे दिया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है और मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो ऐसे सिस्टम में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। अच्छा, ग्राफ एक और भी होता है डायरेक्ट करंट का, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पल्स डायरेक्टिंग के रूप में बोलते हैं। पल्स डायरेक्ट करंट क्या है कि ये पल्स रेट के हिसाब से चलता है, ये देखिए पल्स रेट के हिसाब से चलता है इस तरह से, ठीक है, पल्स रेट डायरेक्शन ये भी माना जाता है। तो ये सिस्टम क्या है, डायरेक्ट करंट है। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। पहले आप ये जानें कि करंट क्या होता है। आपने जाना था प्रीवियस वीडियो में, करंट उसे बोलते हैं I = Q/T, जो समय के साथ अपने चार्ज को बदलता रहता है, जिसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और इसको मेजर किया जाता है एमीटर से, और इसकी डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ करंट। ये दो प्रकार के होते हैं, दे आर द टू टाइप्स ऑफ करंट। पहला है AC करंट और दूसरा है DC करंट। AC करंट में क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और DC करंट में क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, ये इसके डायरेक्शन सेम होती है। उसमें पीरियोडिकली चेंज हो रही थी AC में, ठीक है। तो ये हमने नोट करना था, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा क्या आप लोगों ने। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट सेटिंग बनानी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट सेटिंग बना लीजिएगा ओम्स लॉ। ये मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बना के आपको भेजूंगा, जिससे आप धीरे धीरे आप इसके नोट्स करते रहे और समझते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ओम्स लॉ है, उसके ओमिक क्या है, इसके ग्राफ हम समझेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना, उसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।